हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमें पता है कि आज जो है हम लोग लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे। लाइट के चैप्टर को जानेंगे कि लाइट का चैप्टर जो है वो क्या होता है। हम लोग जो है चीज़ों को कैसे देख पाते हैं। हम जैसे कि पहाड़ हो गई, नदियाँ हो गई, घर हो गई, चेयर, प्लांट्स, ट्रीज़, जितने भी चीज़ें हैं उसे हम लोग कैसे देख पाते हैं, उन सभी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सर लाइट के कारण जितने भी चीज़ें जो हैं हम लोग वो क्यों देख पाते हैं, लाइट के कारण देख पाते हैं। जहाँ पे भी जैसे आप देख लीजिए, रेनबो हो गया, क्लाउड्स हो गए, बर्ड्स जैसे जो आसमान में उड़ते हैं, उन सभी को क्या कर पाते हैं हम लोग, देख पाते हैं। और क्यों देख पाते हैं सर, कि जब लाइट होता है तभी हम देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगा तो क्या हम उन सभी चीज़ों को देख पाएंगे। अगर एक डार्क रूम है, डार्क रूम इसका मतलब क्या, कि जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रहा है, मतलब लाइट नहीं है, तो क्या वहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ों को देख पाते हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हम वहाँ पे जो है कोई भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट जो है वो नहीं रहती है। तो हम कोई भी चीज़ को वो देख पाते हैं, वो क्यों देखते हैं, मतलब क्यों देख पाते हैं। वॉट मेक्स द थिंग्स विजिबल, क्या ऐसा चीज़ होता है जिसके कारण जो है हम लोग कोई भी चीज़ को देख पाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा सेंस ऑर्गन्स में, हम लोग पढ़ते हैं कि सर अगर हम लोग 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, तो उसमें से एक आई भी जो होता है, आई, वो भी एक 5 सेंस ऑर्गन में आता है हमारा। कि सर आँखों से जो है हम लोग सेंस कर पाते हैं, देख पाते हैं जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को। तो चलिए देखते हैं, अगर क्या लाइट नहीं रहेगा तो क्या देख पाएंगे। तो नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं लाइट को, अगर लाइट नहीं रहेगा, कोई डार्क रूम रहेगा तो वहाँ पे हम लोग देख नहीं पाएंगे किसी भी चीज़ को। व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल, हम लोग को जो है क्या ऐसा चीज़ है जो चीज़ों को जो है वो क्या करता है, ऐसा चीज़ जो जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। तो सर दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक आई जो है हमें हेल्प कर देता है, और साथ में एक आई हेल्प करेगा, और क्या हेल्प करेगा, एक लाइट हेल्प करेगा। एक आई और एक लाइट जो है हमें मदद करता है किस चीज़ में, चीज़ों को देखने में। अगर आपके पास इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ नहीं होगी, अगर सिर्फ आंखें हैं और लाइट नहीं है, तभी आप नहीं देख पाइएगा। अगर लाइट है और आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तभी जो है आप किसी चीज़ को देख नहीं पाइएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं, अब लाइट के बारे में हमने समझ गया है कि सर लाइट जो है हम लोग को कोई भी चीज़ों को देखने में हेल्प करता है, कि ड्यू टू द लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। अब आता है कि सर व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, कि रिफ्लेक्शन का लॉज क्या होता है। जैसा कि आप इस फिगर में आप देख रहे होंगे, इस फिगर में क्या दिख रहा है कि एक लाइट है। जैसे मान लेते हैं यही लाइट है, ये वाले, यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज ऑफ लाइट है, यहाँ पे कॉम्ब रख दिया गया है और इस वाले कॉम्ब में एक लाइट को पास होने दिया जा रहा है। ये लाइट है ऐसे करके गया, और ये लाइट यहाँ से जो है ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिख रहा हो कि ये लाइट जो है वो, यस, ये लाइट जो है इधर से इधर जा रही है, और इधर से क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सर ये लाइट इधर से इधर आ गई और ये इधर से इधर जा रही है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, कि जिस एंगल से ये लाइट गई, उसी एंगल से ये लाइट जो है वापस भी आ जाती है। इसी को जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कहा जाता है। मतलब क्या, कि सर कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट is equals to loss of, loss of angle of incident is equal to angle of reflection लेक्शन। दूसरा लॉज क्या कहता है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेक्शन एंड नॉर्मल lie on same plane। इसका मतलब दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, कौन कौन से। एक सर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। मतलब मैं बताता हूँ कि सर जैसे अगर मान लीजिए
कि ये हमारा एक सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, मान लेते हैं ये मिरर है, पॉलिश सरफेस। मिरर क्या होगा कि पीछे की तरफ से जो है पॉलिश्ड होगा, पीछे पॉलिश्ड कवर होगा, और यहाँ से जो है लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट आया और ये इधर से लाइट आया और क्या हुआ, इधर से जो है ये लाइट निकल गई। और तो इधर से जो लाइट आ रहा है और इधर से जो निकल रहा है, तो जो एंगल इन दोनों के बीच में जो बन रहा है, जो एंगल यहाँ एक प्लेन पे और एक एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो एंगल बन रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला कौन रे होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। और ये कौन सा रे कहलाएगा, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है, और ये लाइट यहाँ से आ करके सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, और ये लाइट इधर से वापस चला जा रहा है। ये कौन से प्लेन पे होगा, ये स्मूथ सरफेस पे होता है सर। कौन से पे होगा, स्मूथ सरफेस पे होगा, जैसे कि मिरर हुआ। इंसिडेंट रे आया और जो है ये वापस चला गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सर इंसिडेंट रे आया लाइट और ये फिर वापस चला जा रहा है, और ये कौन सा रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के कारण जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बराबर होगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री बन रहा होगा, अगर मान लेते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री हो रहा होगा, तो इधर से भी जो ये एंगल बनेगा वो 30 डिग्री ही बनेगा। ठीक है सर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। और दूसरा क्या कहा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, फर्स्ट वाला मैंने ये क्लियर हो गया, और दूसरा वाला क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड अ नॉर्मल, नॉर्मल जो होता है एक 90 डिग्री को कह देते हैं कि एक प्लेन पे एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं हम लोग, इमेजिनरी लाइन जो नॉर्मल हो गया, उस सभी जो है एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। इसी को क्या कह दिया जाता है, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है। पहला क्या हो गया कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हो गया। दूसरा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल lie on same plane, lie on same plane, angle of reflected, angle of incident, angle of reflected, normal lie on same plane. This is called what? This is the second law of reflection. This is the second law of reflection. This is the second law of reflection, and this is the first law of reflection. First law of reflection, angle of incident is equals to the angle of reflection. The angle of incident, angle of reflection and normal lie on the same plane. Okay sir. जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि सर एक ये प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे आया, यहाँ से वापस चला गया और एक नॉर्मल गिरा दिया गया है, तो जो एंगल यहाँ से यहाँ पे होगा वही फिर से, और अगर मान लेते ये वाला एंगल होगा यहाँ पे, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, दोनों के दोनों एंगल सेम होते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास ये चीज़ें लिखी, क्वेश्चंस दिया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर मान लेते हैं 30 डिग्री होगा, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे 30 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा सर। अगर मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है 60 डिग्री होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। क्यों कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द सेकेंड लॉ मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे जो है एक ही सेम प्लेन पे लाई करते हैं। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।